IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला भारत की महान विभूतियाँ। इस श्रृंखला के अंतर्गत आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अरे सब चुप हो जाओ। मैम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर जो प्रोजेक्ट दिया था सब बाहर निकाल कर रख लो। मैंने तो रख लिया। मैंने भी रख लिया। मेरा आगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। सब बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। जी मैम। क्या बात है, देख रही हूँ कि सबने अपने अपने प्रोजेक्ट्स अपने डेस्क पर सामने सामने रखे हुए हैं। बस प्रोजेक्ट सर आ जाएं तो फिर शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वाह क्या बात है, सबके प्रोजेक्ट्स तैयार हैं। हाँ जी सर। तो फिर चलो बच्चों, एक एक करके दिखाओ अपने अपने प्रोजेक्ट सर को। तुम दिखाओ बच्चे। सर ये देखो, मैंने ड्राइंग बनाई है। हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। अरे वाह क्या बात है, ये तो पंडित दीनदयाल पर एक पेंटिंग है। जरा देखो तो। अरे अरे वाह वाह वाह, शाबाश, क्या बात है। इसने तो बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। वो तो है। थैंक यू मैम। तो फिर अब नेक्स्ट कौन आ रहा है? मैम मैं। अरे वाह, तुम्हारा क्या प्रोजेक्ट है? हाँ बताओ तो। सर मैंने दीनदयाल जी के जीवन की एक घटना पर प्रोजेक्ट बनाया अरे है। वाह, दिखाओ तो। क्या बात है। और देखो ना, कितने सुंदर ढंग से तालिका बनाई है बच्ची ने। ये तो है। देखिए, लिखा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म जयपुर के ग्राम धनकिया में 25 सितंबर 1916 को हुआ था। उनके पिता भगवती प्रसाद उपाध्याय स्टेशन मास्टर थे। हाँ, और ये आगे लिखा है इधर, अजमेर बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। बिल्कुल ठीक। फिर लिखा है पिलानी राजस्थान से इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रथम श्रेणी और कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से BA की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में पास की। हाँ, और पता है बच्चों, आगे इसने लिखा है इन्होंने आगरा के सेंट जोन्स कॉलेज से MA किया। इस बच्ची ने इनके जीवन के इन सभी जानकारियों से संबंधित कितने सारे चित्र भी चिपकाए हैं। हाँ। शाबाश बच्चे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया। तो अब अगला कौन आएगा? मैम मैं। तो तुम्हारा क्या प्रोजेक्ट है? मैम हमने पंडित दीनदयाल जी के जीवन में आई चुनौतियों के बारे में एक नाटक तैयार किया है। अरे वाह। वाह क्या बात। जी सर देखिए, इस नाटक पर आधारित चित्र भी है। अच्छा। सर चित्र मैंने बनाया है। अरे वाह, अरे बहुत वाह, खूब। शाबाश। तो दिखाओ अपना नाटक। ओ बेचारा दीनदयाल, अभी 19 साल का ही तो है। बचपन से कितने दुख झेल रहा है। ओह, बेचारा दीनदयाल, बस 19 साल की उम्र है। बचपन से कितने दुख झेले हैं इसने। हाँ, सही कहा बहन तुमने। भगवान इसे ताकत दे। 3 वर्ष की छोटी आयु में पिता चल बसे थे इसके, और फिर 4 साल बाद ही माँ राम प्यारी भी बच्चे को छोड़ गई। 7 साल का बच्चा बिना माँ बाप के हो गया था। हाँ, अंधेर हो गया भाई, अंधेर। प्यारा सा बच्चा दीनदयाल 7 साल की उम्र में ही अनाथ हो गया था। मैंने सुना है क्षय रोग से उसकी माँ की मृत्यु हुई थी। ठीक सुना है भाई, बहुत झेला था राम प्यारी जी ने। बेचारी। पर मैंने तो ये भी सुना है कि ननिहाल ने बड़ी मदद की थी। हाँ, दीनदयाल को उसके मामा मामी यहाँ ननिहाल ले आए थे। हाँ, मामा राधा रमन शुक्ल ने तो साफ कह दिया था कि वो ही उसका लालन पालन करेंगे। पर भाई यहाँ भी कहाँ चैन मिला बेचारे को। कुछ ही समय के अंतराल में छोटे भाई, नाना जी, मामी जी, नानी जी और बीमार बहन का भी निधन देख लिया। बिल्कुल, केवल 19 वर्ष की आयु में ही मृत्यु के कठोर सत्य को इतने पास से अनुभव कर लिया। पर देखो जरा, अब भी कितना धैर्य है इसमें। हाँ, आग में तपकर सोना बन गया है, सोना। कुंदन कहिए जी, कुंदन। आग में तपकर सोना बन गया है, सोना। अरे कुंदन कहिए जी, कुंदन। अरे वाह क्या बात है। बहुत खूब।
शाबाश बच्चों, शाबाश। शाबाश। वैसे बहुत अच्छा काम किया है आप सभी ने। मैंने दीनदयाल जी के जीवन की घटना बनाई है। ये रेलगाड़ी जरा देखो तो। अरे वाह, शाबाश। अच्छा, इसमें दर्शाया क्या गया है, जरा ये तो बताओ। हाँ, एक बार वो रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे, फिर पता है क्या हुआ? क्या हुआ? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी बस बस प्रणाम बस। गुरुजी। चरण स्पर्श गुरुजी। अरे बस भाई बस, आशीर्वाद आशीर्वाद। गुरुजी, आप इधर आ जाइए खिड़की के पास। अभी रेलगाड़ी चलेगी तो आपको और अच्छा लगेगा यहाँ पर। अरे मैं ठीक हूँ यहाँ। गुरुजी, बात मानिए ना, इधर आइए। तो तुम मानोगे नहीं। अच्छा लो, हाँ ठीक है अब। हाँ, अच्छा गुरुजी, यहाँ गाड़ी बस 10 मिनट के लिए रुकेगी। आप कहें तो आपके लिए चाय या कुछ नाश्ता ले आऊं? अरे नहीं नहीं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अरे तू देखो तो हितेश, उधर जरा प्लेटफॉर्म पर वो दीनदयाल ही है ना? कहाँ गुरुजी? अरे हाँ गुरुजी, आपने बिल्कुल सही कहा, वो तो दीनदयाल जी है। जरा बुलाओ तो सही उसे यहाँ, कुछ देर हमारे साथ सफर करे। जी गुरुजी, अभी बुलाता हूँ, मैं बस अभी आया। जल्दी आना हितेश, कहीं रेलगाड़ी न चल पड़े। जी गुरुजी, बस अभी आया। गुलवलकर जी भी इसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं? वाह, आज तो मेरे भाग्य खुल गए। चलो ना, चलो चलो। जी आइए। प्रणाम गुरु गुलवलकर जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। मेरे अहोभाग्य जो आपके दर्शन हुए, और वो भी ऐसे यात्रा करते हुए। तुम भी तो इसी में यात्रा कर रहे हो ना? जी, पर मैं तो तीसरे दर्जे में सफर कर रहा हूँ। आओ, यहाँ हमारे पास बैठो। जी जी, अवश्य। लीजिए, ट्रेन भी चल पड़ी। आज तो भाग्य में आपका साथ लिखा था। कुछ बातें करना चाह रहा था तुमसे। जी जी, आज्ञा कीजिए। देखो दीनदयाल, हम सब अंग्रेजों के खिलाफ भारत की रणनीति पर विचार कर रहे थे। और अंग्रेज यदि इस देश से जाएगा तो हमारे ही पौरुष की वजह से जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने दीनदयाल, हमको एक मत होकर इस पर विचार करना होगा। जी। अच्छा गुरुजी, अब मैं चलूं? 1 घंटा हो गया अपनी सीट छोड़े। बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मिलते रहा करो। जी जरूर मिलूंगा, मैं चलता हूँ। प्रणाम गुरुजी। जीते रहो। ये टीटी साहब कहाँ मिलेंगे? उनसे मिलना जरूरी है भाई, कहाँ हैं? अरे टीटी साहब, टीटी साहब, मैंने कहा टीटी साहब, मैंने कहा टीटी जी, इधर 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 इस तरफ। जी हाँ, कहिए। जी नमस्ते। नमस्ते। आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। जी, मेरी सीट इस 2nd क्लास डिब्बे में नहीं है, यह मैं अपने गुरुजी से मिलने आया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने डिब्बे में चले जाइए और अपनी सीट पर बैठ जाइए। जी मैं ऐसा ही करने जा रहा हूँ, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 1 घंटे से मैंने दूसरे दर्जे के डिब्बे में सफ़र किया है। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, आप अपने तीसरे दर्जे की सीट पर अभी जा रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, चले जाइए। मैं ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि श्रीमान, मैंने लगभग 1 घंटे तक 2nd क्लास के डिब्बे में यात्रा की है, जबकि मेरे पास 3rd क्लास का टिकट है। नियम के हिसाब से मेरा यहाँ इस डिब्बे का 1 घंटे का जो भी किराया बनता है वो आप मुझसे ले लीजिए। श्रीमान जी कोई बात नहीं, आप नहीं 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 नहीं, मैं तो फाइन समेत 1 घंटे के लिए दूसरे दर्जे के हिसाब से पैसे देकर ही आगे यात्रा तो आप नहीं मानेंगे हैं? जी कुछ ऐसा ही है। लाइए, दीजिए फाइन, ये लीजिए रसीद। ये लीजिए। धन्यवाद। अरे वाह, क्या बात है। बहुत खूब, शाबाश बच्चों, शाबाश। शाबाश। तो अब उनके विचारों
और उनके महान कार्यों के बारे में कौन बताएगा? मैम, उनके महान कार्यों की तालिका भी हम सबने मिलकर ही बनाई है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना? तो फिर देर किस बात की, शुरू हो जाओ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनकी ऐसी राजनीतिक विचारधारा जिसमें राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। वे एक श्रेष्ठ साहित्यकार, अनुवादक और पत्रकार थे। उन्होंने पांचजन्य, मासिक राष्ट्रधर्म और दैनिक स्वदेश पत्रिकाओं का संपादन बड़ी ही कुशलता से किया। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कई लेख लिखे जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। उनमें से एक महत्वपूर्ण किताब है भारतीय अर्थनीति, विकास की एक दिशा। राष्ट्रीय चिंतन, इसमें उनके भाषणों का संग्रह है। इनकी पुस्तकें हमें है प्यारी, जिनके नाम अब हम है बताते। 2 योजनाएं, राजनीतिक डायरी, सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, एकात्म मानववाद, राष्ट्रीय जीवन की दिशा, एक प्रेम कथा। वाह, क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर बताया आपने। हाँ तो बच्चों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को एक सिद्धांत पर पूरा विश्वास था, और जानते हो वो सिद्धांत क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। शाबाश, वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है कि सारा संसार एक परिवार है। तो हम सबको ये मानना चाहिए ना? जी मैम। शाबाश। अच्छा, इनके महाकथनों का टॉपिक किसने लिया था? हम सब ने। और इन्होंने तो सर उनके अनमोल वचनों पर चार्ट्स भी बनाए हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ कितने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे चार्ट हैं यहाँ पर। जी, इन्हें हम क्यों ना अपने स्कूल की दीवारों पर सजाएं? बहुत अच्छा आइडिया है सर। देखिए, ये देखिए सर, ये चार्ट शैला ने बनाया है। अरे वाह, हाँ, बहुत ही सुंदर है। इसमें उसने लिखा है, हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। माता शब्द हटा देंगे तो भारत केवल जमीन का टुकड़ा मात्र बनकर रह जाएगा। वाह, कितना बहुत सुंदर विचार है। बहुत सुंदर विचार है। अरे वाह, कितना सुंदर ये चार्ट भी। ये किसने बनाया? गौरव ने सर। अरे वाह, देखो गौरव ने क्या लिखा है, नैतिकता के सिद्धांतों को कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता, बल्कि इनकी खोज की जाती है। वाह, क्या बात। और देखो ये महमूद ने बनाया है चार्ट। जी सर। आजादी सार्थक तभी हो सकती है जब ये हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति का साधन बन जाए। क्या बात है, बहुत सुंदर है। जी सर। भाई इसी बात पर हम ताली बजाने को विवश हो गए। हम सब ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन के अलग अलग पहलू पर प्रोजेक्ट्स तो बना लिए, लेकिन उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि हम तभी दे पाएंगे ना जब हम उनकी देश प्रेम की भावना को अपने जीवन में उतारेंगे। यानी एकता बनाए रखेंगे, प्रेम से रहेंगे और भाईचारा भी बनाए रखेंगे ना भाईचारे से। यस मैम। शाबाश, बहुत बढ़िया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख सुधापुरी, कलाकार बावला कोचर, ममता मलकानी, किशोर सहजानी, वैभव श्रीवास्तव, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा और बाल कलाकार लवीश, ईशान, रितिका, गुंजन, महमूद, अमन, श्रेया, जॉन, डेविड और सलीम। ध्वनियांकन बटीलैंग लिंगडो और विकास। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्माण, निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।